हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन है 1995 से लेकर के और 2024 तक के। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम के क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक साथ में। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, विराट प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी। जेल परेड 2017, सेकंड ग्रेड 2011 और महिला पर्यवेक्षक 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि विराट प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी। तो एक नंबर मत्स्य राज्य की, दो नंबर चेदी राज्य की और तीन नंबर पर है चोल राज्य की और चार नंबर पर है अर्जुनायन राज्य की। तो सभी जानते हैं विराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी था। और प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में विराट कहलाता है। कोटपुतली बहरोड जिले में और बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी ने 1936-37 में, पुनः 1962-63 में पुरातात्विक नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित है। किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विराट से संबंधित नहीं है तो एक तो भीमजी की डूंगरी है वो संबंधित है, बिज्जक की पहाड़ी संबंधित है, अभी देखा था हमने। महादेव जी की डूंगरी भी स्थित है, राव जी की पहाड़ी ये नहीं है। ठीक है, राव जी की पहाड़ी विराट से संबंधित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन है इसका राइट होगा। और सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन भी देखो, सेकंड ग्रेड 2023 में शिफ्ट सेकंड में पूछा है 30 जुलाई को। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है। दयाराम साहनी है और उसके बाद में नीलरतन बनर्जी है, कैलाशनाथ दीक्षित है। तो ये किस उत्खनन सभ्यता से संबंधित है? एक नंबर आहड़, दो नंबर विराट, तीन नंबर गिलुंड और चार नंबर पर है बागोर। तो ये सभी है वो विराट सभ्यता से संबंधित है। दो नंबर ऑप्शन का सही होगा विराटनगर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 24 स्तंभों, ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ पर स्थित है? थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो बिज्जक की पहाड़ी के बारे में पूछा है तो एक नंबर पर विराट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था। तो वो है विराटनगर जो वर्तमान बेराट है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन तो एक ही है, अगर आप अच्छे से एक व्याख्या, छोटी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर बनेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से बनाए गए क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चनों को घुमाया गया, बाकी आंसर एक ही होता है। ठीक है, तो इसका जो देखो, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान किस सभ्यता से संबंधित है। एक नंबर गणेश्वर, दो नंबर बेराट, तीन नंबर आहड़ और चार नंबर पर है कालीबंगा। तो बेराट से संबंधित है, दो नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। सेकंड ग्रेड 2017, स्कूल व्याख्याता 2022, पीटीए एग्जाम सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो बेराट की खोज किसने की थी, उत्खनन किसने किया था। तो वो है डी.आर. साहनी, जिसे दयाराम साहनी भी बोला जाता है, जिसे डी.आर. साहनी भी कई बार मिल जाता है एग्जाम में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन.आर. बनर्जी, के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था। फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है साइंस के डिपार्टमेंट में कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन.आर. बनर्जी व के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था। तो एक नंबर कालीबंगा, दो नंबर आहड़, तीन नंबर गणेश और चार नंबर पर है बेराट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेराट। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो सेकंड ग्रेड में पूछा है 2011 में, और पुलिस कांस्टेबल 2014 में क्वेश्चन पूछा है कि विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। एक नंबर वैदिक सभ्यता, दो नंबर संस्कृति घाटी सभ्यता और सरस्वती घाटी सभ्यता और तीन नंबर है बनास सभ्यता और चार नंबर पर है मौर्यकालीन सभ्यता। तो मौर्य है, मौर्य नाम आते ही आपको बेराट सभ्यता करना है। ठीक है, तो बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख, मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं जिसमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं, 28 इंडो ग्रीक है जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो वो 28 सिक्के है ना इंडो ग्रीक के, वो बेराट से ही प्राप्त हुए हैं। दो नंबर ऑप्शन सही होगा बेराट से। और बेराट का पुराना नाम क्या था आप कमेंट में जरूर बताना।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बेराट इसका सही आंसर होगा। यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए बेराट सभ्यता से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ग्रेड में और पीटीआई में 2022-18 में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन स्थल से चांदी की जो पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर अहाड़, 3 नंबर गणेश्वर, 4 नंबर बेराट। बेराट इसका सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, जहां पर चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो वह 1 नंबर है कुरुक्षेत्र, 2 नंबर कौशल, 3 नंबर मल्ल और 4 नंबर पर है मत्स्य क्षेत्र। तो मत्स्य क्षेत्र में महाभारत के अनुसार महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास किया था और वो है मत्स्य जनपद। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, मत्स्य जनपद। अगला क्वेश्चन है, किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट 2019 AEN 30 जून 2024 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा है किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुआ है? तो 1 नंबर बेराट, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर अहाड़ और 4 नंबर पर है बड़ावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेराट। वर्ष 1990 में बेराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शिलाश्रय के अनेक शैलचित्र खोजे गए थे और शताधिक शिलाश्रयों में लाल अन्य रंगों से किया गया रेखांकन भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बेराट के बौद्ध मठ अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन से है? तो बौद्ध धर्म के स्थान देख लो, बेराट है, लालसोट है, शेरगढ़ है और नगरी है। ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता, लैब असिस्टेंट और जेएन इलेक्ट्रिक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा है गिल्लुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो 1 नंबर पर बनास, 2 नंबर कोठारी, 3 नंबर खारी, 4 नंबर कांतली। तो बनास नदी के किनारे गिल्लुंड सभ्यता। ठीक है, राजसमंद जिले के अंदर है। बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्र युगीन सभ्यताओं का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिल्लुंड में पुरातात्विक टिल्ले का उत्खनन किया था, जिसमें श्री बीबी लाल ब्रजवासी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया था और 1998 से 2003 के मध्य पूना के VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। यहाँ स्थित मोड़िया नगरी नामक टिल्ले का संबंध गिल्लुंड सभ्यता से है और यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था। या चूने के प्लास्टर व कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिल्लुंड में काले व लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिल्लुंड में पक्की ईंटों के प्रयोग बहुतायत मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर गणेश्वर, 3 नंबर अहाड़ और 4 नंबर पर है बागौर सभ्यता में। तो बागौर सभ्यता में दोस्तों जो पशुपालन था उसके साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के बागौर सभ्यता में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो बागौर सभ्यता इसका उत्खनन कार्य VN मिश्रा के द्वारा किया गया था। 3 नंबर पर दे रखा है VN मिश्रा। बागौर के बारे में सही कथन हमें देखना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। 2 कथन दे रखे। बागौर के लघुपाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर LS लेसनिक एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किए हैं। तो कथन दोनों ही सही है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, महत्वपूर्ण है। 1 नंबर तिलवाड़ा बाड़मेर, 2 नंबर नगर टोंक, 3 नंबर रेड टोंक और 4 नंबर पर नगरी चित्तौड़गढ़। तो जो रेड टोंक है ना, इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। रेड सभ्यता है वो प्राचीन राजस्थान का टाटानगर नाम से प्रसिद्ध है, जो निवाई के समीप स्थित है। या उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्का का भंडार मिला है। बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिली है। 1938-39 में दयाराम साहनी तथा 1938-40 में इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर केदारनाथपुरी द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल से अनुसंधान करता थे? तो 1 नंबर अहाड़ उदयपुर, 2 नंबर रंगमहल हनुमानगढ़, 3 नंबर रेड टोंक और 4 नंबर पर नगरी चित्तौड़गढ़। तो रेड टोंक इसका सही आंसर है। डॉक्टर केदारनाथपुरी हैं वो रेड टोंक जो पुरातात्विक स्थल है उसके अनुसंधान करता थे। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रेड टोंक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? यह क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो एक नंबर है गोसुंडी शिलालेख है, वो भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। जो गोसुंडी शिलालेख है वह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है और इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मणी और गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। यहाँ राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार सक्करसन और वासुदेव की मान्यता, अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन आदि मिले हैं गोसुंडी शिलालेख में। याद रखना, सीधा कई बार पूछा जाता है गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ करना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, गोसुंडी शिलालेख स्थित है, अभी देखा था चित्तौड़गढ़ में है। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में है? तो एक नंबर राजस्थानी, 2 नंबर संस्कृत, 3 नंबर पाली और 4 नंबर पर है प्राकृत। तो जो गोसुंडी शिलालेख है संस्कृत भाषा में, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो एक नंबर नांदसा, 2 नंबर पुष्कर, 3 नंबर बयाना और 4 नंबर पर है गोसुंडी। तो गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में संस्कृत का जो प्राचीनतम अभिलेख है ना वो है गोसुंडी शिलालेख। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो एक नंबर आर्मेनियम, 2 नंबर भाब्रू, 3 नंबर देवनागरी, 4 नंबर पर है ब्राह्मणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ब्राह्मणी जो भाषा है उसमें गोसुंडी शिलालेख लिखा गया है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा ब्राह्मणी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? एक नंबर कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 में, 2 नंबर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में और 3 नंबर पर है जगन्नाथ राय शिलालेख 1652 ईस्वी में और राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में। सही आंसर क्या है? जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, ये महाराणा कुंभा के लेख का प्रकाश डालती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लो कीर्ति स्तंभ की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडीस्तक, गीत गोविंद का टीका, संगीतराज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायण, रासो रासो, राणो रासो और छापगुरु, दानगुरु, राजगुरु और सेलगुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की थी? एक नंबर कवि एवं अत्रि ने, 2 नंबर केवल महेश ने, 3 नंबर कवि अत्रि एवं महेश ने और 4 नंबर पर कवि एवं महेश ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवि अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख 3 दिसंबर 1440 से ईस्वी को और विश्व संवत 1517 को प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ के कई शिलालेख पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक के 3 से 8 तक के बापा का वर्णन, फिर अमीर का वर्णन किया गया था। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इसका निधन हो जाने के कारण इसके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो एक नंबर पर इसका विजोली अभिलेख, 2 नंबर रणकपुर प्रशस्ति, 3 नंबर कुंभलगढ़ प्रशस्ति और 4 नंबर पर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके रचयिता थे अत्रि और उसका पुत्र था महेश। दोनों ने इसका रचना की थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन देख लो, चीरवा शिलालेख के बारे में सही कौन सी है? ठीक है, सही कथन कौन सा है? तो एक नंबर है 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है चीरवा शिलालेख और दूसरा है रतन परबसुरी इसके प्रशस्तिकार थे। ठीक है, ये भी सही है। इसके शिल्पी देहलहन थे। ठीक है, ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो राजपूतों का उल्लेख चीरवा शिलालेख में नहीं है। ठीक है, 4 नंबर नहीं, इसका सही आंसर नहीं है। बाकी 1, 2, 3 तीनों ही सही है। देखो, चीरवे शिलालेख की बात करें तो ये बड़गांव तहसील उदयपुर में जो 1273 ईस्वी से विक्रम संवत 1330 के अंदर लिखा गया है। और चीरवा गांव के इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल में 6 शासकों जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की जो उपलब्धियां उनका वर्णन किया गया है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभसूरी ने इसकी रचना की थी।
उनके शिष्य थे पार्श्वचंद्र ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की थी। शिल्पी देलैंड ने इसे दीवार पर लगाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? 1 नंबर मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, 2 नंबर मेवाड़ के गोइल शासकों का, 3 नंबर आमेर के कछवाहा शासकों का और 4 नंबर पर अजमेर के चौहान शासकों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़ के गोइल शासकों का। चीरवा शिलालेख है वो मेवाड़ के गोइल शासकों का उल्लेख करता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचयिता है। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में 2 बार पूछा है, 22 और 20 में, और सेकंड ग्रेड के अंदर 2011 में पूछा है। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचनाकार कौन है? 1 नंबर है गरीबदास, 2 नंबर दुर्गाड़ा, 3 नंबर रणछोड़ भट्ट और 4 नंबर है केशवदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति है ना दोस्तों, वो 1676 ईस्वी से विक्रम संवत 1732 में राजसमंद में और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकीपाल की तालों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण कुल 1106 श्लोक के लिखे गए हैं। इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। और हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेख में से पाषाण पट्टिकाएं 9 चौकीपाल की तालों में लगी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास, उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश डाला गया है कि पर्याप्त जानकारी भी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई जो मेवाड़ मुगल संधि है उसका भी वर्णन मिलता है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग है वो जगत सिंह राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि जो प्रशस्तिकार है वह उसके समय तक ही जीवित था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि उत्कीर्ण की गई है? तो 1 नंबर कुंभलगढ़ शिलालेख, 2 नंबर राज प्रशस्ति, 3 नंबर कीर्ति स्तंभ और 4 नंबर पर है जगन्नाथ प्रशस्ति। तो अभी हमने देखा था राज प्रशस्ति के अंदर मुगल और मेवाड़ संधि के बारे में बताया है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किया गया है। उसके बाद में अगला जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है राज प्रशस्ति का काल कौन सा है? राज प्रशस्ति का काल देखो, 1 नंबर 1652 ईस्वी, 2 नंबर 1576 ईस्वी, 3 नंबर 1676 ईस्वी, 4 नंबर पर है 1439 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1676 ईस्वी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।